होती है। कहते हैं गणेश चतुर्थी पर घर में स्थापित गणेश मूर्ति को जब 10 दिन बाद विसर्जित किया जाता है तो वो अपने साथ घर की सारी नकारात्मकता भी ले जाती है। इन 10 दिनों के दौरान पूरे विधि विधान से गौरी नंदन की पूजा होती है। इस दौरान गणपति की इस विशेष पूजा और खुद गणपति से जुड़ी कई ऐसी परंपराएं हैं जिनका पालन बेहद जरूरी होता है। जैसे गणेश जी की पूजा मोदक के बिना पूरी नहीं मानी जाती। दरअसल मोदक को गणपति का प्रिय भोग माना जाता है। वैसे तो मोदक किसे पसंद नहीं होते, लेकिन गौरी पुत्र को मोदक से विशेष प्रेम है। गणपति से जुड़ी कथाओं में वे माँ गौरी से लेकर देवी अनुसुईया तक सबके हाथों से मोदक पाते रहे हैं। एक बार भगवान परशुराम से संहार करते समय, युद्ध करते समय भगवान गणपति के दांत का एक अंश टूट गया, तो उसके बाद उन्हें भगवान गणपति को भोजन करने में बड़ी समस्या उत्पन्न होने लगी। तो माता पार्वती ने अपने पुत्र की भूख को शांत करने के लिए मोदक बनाए और मोदक बनाकर भगवान गणपति की भूख को शांत किया। तब से मोदक चढ़ाने की भगवान को, गणपति को परंपरा आरंभ हो गई। माता अनुसुईया के यहाँ एक बार भोजन में भगवान गणेश जी गए। माता अनुसुईया ने उन्हें भरपूर भोजन कराया, लेकिन भगवान गणपति की भूख शांत नहीं हो रही थी। तब माता पार्वती के कहने पर माता अनुसुईया ने भगवान गणपति की थाली में मोदक रखा, तो भगवान गणपति की भूख शांत हो गई। तब से परंपरा हो गई, बिना मोदक के भगवान गणपति की पूजा कहीं नहीं होती है। इसी तरह दूर्वा के बिना भी गणपति की पूजा अधूरी मानी जाती है। दूर्वा एक तरह की घास होती है। बताया जाता है कि दूर्वा भगवान गणेश को बेहद प्रिय है। गणपति को दूर्वा चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक मान्यता है। पौराणिक कहानी में जिक्र मिलता है कि एक समय धरती पर अलनासुर नाम के राक्षस का आतंक था। अलनासुर तपस्या से मिले वरदान के चलते इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने देवताओं के राजा इंद्र को भी हरा दिया था। तब देवताओं को बचाने के लिए भगवान गणेश ने अलनासुर का लावा सौंपकर उसे खत्म कर दिया था। लेकिन इसके बाद उनके पेट में भयानक जलन होने लगी। तब जलन ठीक करने के लिए ऋषि कश्यप ने गणपति को दूर्वा की गांठें खाने के लिए दी। गांठें खाते ही गणपति के पेट की जलन खत्म हो गई। भगवान गणपति का संग्राम एक बार अनलासुर नामक दैत्य से हुआ। अनलासुर बहुत प्रतापी दैत्य था, सबको परेशान करता था। तो भगवान गणपति से युद्ध हुआ, उसके गणेश जी ने उसको निगल लिया, तो गणेश जी के पेट में जलन होने लगी। तब ऋषियों ने उसे हरी दूर्वा गणेश जी को खिलाई, तो उनके पेट की जलन शांत हुई। जलन शांत हुई तो गणेश जी को तब से दूर्वा परम प्रिय हो गई। और शास्त्र गणेश अथर्वशीर्ष में लिखा है, यो दूर्वांग कुरिल यति स वैश्रमणोपमो भवति। जो भगवान गणपति की पूजा दूर्वा के अंकुर से करता है, उसके हर प्रकार का सुख और लाभ प्राप्त होता है। इसी तरह गणपति की पूजा से जुड़ी एक और परंपरा है जिसे निभाना जरूरी होता है। गणपति की मूर्ति को अक्षत यानी चावल के दानों पर स्थापित किया जाता है। इस परंपरा के पीछे भी एक खास मान्यता है। अक्षत, जो क्षत न हो, जो टूटे चावल न हो, और ऐसे चावल अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता। कुमकुम में रंगा हुआ, रोली में रंगा हुआ जो भगवान को, गणपति को जो आसन बनाया जाता है, चूँकि चावल में श्री का वास है, लक्ष्मी का वास है, और जहाँ गणपति बैठते हैं वहाँ लक्ष्मी की आराधना स्वयं हो जाती है। इसीलिए चूँकि श्री है और धान जहाँ बोया जाता है वहाँ बहुत ज़्यादा पैदावार करता है, वृद्धि करता है। वृद्धि के कारण
भगवान गणपति की पूजा चावल के पुंज पर या चावल का स्वस्तिक बनाकर, जिसको हम अक्षत कहते हैं, चावल नहीं, पूजा में अक्षत का नाम है, उस अक्षत पुंज पर या अक्षत का स्वस्तिक बनाकर या अष्टदल कमल बनाकर भगवान गणपति की स्थापना करके उनकी पूजा करके हम सनातनी लाभ को प्राप्त करते हैं। ये गणपति को प्रिय वो तमाम चीजें थी जिनका उनकी पूजा में होना जरूरी माना जाता है, लेकिन इसी तरह कुछ सामग्री ऐसी भी है जिसका इस्तेमाल गणपति की पूजा में वर्जित माना जाता है। वो है तुलसी। सारी दुनिया में जिस तुलसी को दिव्य मानकर पूजा जाता है, उस तुलसी का उपयोग गणपति पूजा में वर्जित है। इस नियम के पीछे पौराणिक काल का वो अध्याय है जिसमें गणपति और तुलसी का एक दूसरे से सामना हुआ था। तब तक तुलसी को पूजनीय होने का वरदान नहीं मिला था, बल्कि वो राजा धर्मध्वज की बेटी और एक साधारण राजकुमारी थी। एक बार तुलसी ने गणेश जी को देखा तो उन पर मोहित हो गईं, लेकिन गणपति पहले ही विवाह न करने का मन बना चुके थे, सो उन्होंने तुलसी के निवेदन को अस्वीकार कर दिया। ये कथा आगे बताती है कि इस बात से क्रोधित होकर तुलसी ने उन्हें श्राप दे दिया कि कालांतर में गणेश जी को विवाह करना ही पड़ेगा। तुलसी से श्राप के जवाब में गणेश जी ने भी उन्हें श्राप दिया कि वे एक असुर की जीवन संगिनी बनेंगी। गजानन के श्राप से तुलसी भयभीत हो गईं और उन्होंने तुरंत गणपति से क्षमा मांगी। देवी तुलसी की क्षमा याचना को स्वीकार कर गणपति ने उन्हें वरदान दिया कि वो संसार का सबसे दिव्य और पूजनीय पौधा होंगी, लेकिन उन्होंने अपनी पूजा में तुलसी के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया। यही वजह है कि आज तक गणपति की पूजा में तुलसी को शामिल नहीं किया जाता है। भगवान गणपति को दूर्वा प्रिय है, लेकिन तुलसी नहीं चढ़ाते, ऐसा निषेध है। निषेध इसलिए है, एक बार भगवान गणपति समुद्र के तट पर तपस्या कर रहे थे तो तुलसा देवी, तुलसी माता जी ने, हम कहते हैं, विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके पास गई। तो भगवान गणपति चूँकि आराधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने तुलसी माता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो तुलसी ने उन्हें श्राप दिया कि आपने मेरा त्याग किया, आपके दो दो विवाह होंगे। इसलिए भगवान गणपति के दो विवाह हुए, सिद्धि और बुद्धि से। तो भगवान गणपति ने भी श्राप दिया तुलसी को कि आपका विवाह इस राक्षस से होगा। विघ्नहर्ता गणेश से शुभता और समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा में इन परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।